हथरस वाले बाबा का एक से एक कांड खुल रहा है, जो कि सुनने के बाद बाबा लोगों पर से विश्वास ही उठ जा रहा है। अभी आज के डेट में बाबा लोगों का नया मॉडर्न चला हुआ है। इसमें सभी लोग चाह रहे हैं कि अपना बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो और अपना ज़िंदगी मस्त चलता रहे। हथरस के कांड में 123 लोगों का जो मौत हुआ है, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर किसी को कहिएगा तो वो वहाँ के कार्यकर्ताओं का और वहाँ के जो बाबा कथा सत्संग कह रहे थे उनका भी सबसे बड़ा गलती है। ये लोग सत्संग तो करते हैं, प्रवचन सुनाते हैं भगवान के नाम पे, अब पता नहीं इन लोगों के अंदर क्या क्या चीज़ चलता रहता है। पब्लिक को कैसे मूर्ख बनाना है, पब्लिक को कैसे चुतिया बनाना है, ये बाबा कुछ और कहते हैं, वो बाबा कुछ और कहते हैं। मतलब इतना में ये लोग पब्लिक को मूर्ख बना करके भगवान के नाम पे, और ये लोग अपना रोजी रोटी चला रहा है। हथरस वाला जो कांड हुआ है, इसमें बाबा का एक से एक पोल खुल रहा है। बाबा के जितने भी सेवादार लोग हैं उसमें कुछ लड़कियां भी है, कुछ लड़के भी हैं। लड़कियां बता रही हैं कि हम लोगों का काम सिर्फ यही होता है, जहां भी कथा सत्संग चलता है वहाँ पे जो लोग भी मोबाइल से वीडियो बनाता है उन लोगों का वीडियो बंद करवाना। मतलब इन लोगों का काम होता है कि बाबा का कथा कहीं पर भी अगर चलता हो तो ये लोग वीडियो को बंद करवा देते हैं। अगर कोई फ़ोटो भी खींचता है कथा के दौरान तो ये लोग बंद करवाने का काम करते हैं। इन लोगों का ड्यूटी यही है। और काफ़ी सारी लड़कियां जुड़ी हुई हैं और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं ये लोग जुड़े हुए हैं उनसे। इन लोगों का बस ड्यूटी है मोबाइल बंद करवा देना। तो मोबाइल क्यों बंद होता है? जब आपका सब काम सही है तो फिर कोई मोबाइल से वीडियो बनाता है या कोई फ़ोटो खींचता है तो फिर इन सब चीज़ों के लिए फिर आपको मिर्ची क्यों लगती है कि वीडियो ना बनाए, फ़ोटो ना खींचे? कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है आपके। आजकल जिसको भी देखिए बाबा बन जाना और लोगों को ज्ञान देना। कथा होता है तो इनका वीडियो नहीं बनना चाहिए, इसलिए ये लड़के और लड़कियों को रखे हैं ताकि इनका भंडा ना फूट जाए। अभी इनका बहुत दिनों से चल रहा था, हालांकि ये बाबा जो हैं इनका तो नाम अभी पता चला, किसी को पता नहीं था इन बाबा का नाम। भोले बाबा के नाम से ये अपना कार्यक्रम चलाते हैं, सत्संग चलाते हैं। इनका इतना बड़ा भंडा फूट गया कि आज सब लोग परिचित हो गया इनके नाम से कि भाई भोले बाबा कौन है। इतना बड़ा इनका कारनामा देख करके लोग दंग रह गया। इनका बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़ा बड़ा कोठी, इनके बिल्डिंग के पास जो नल लगा हुआ है उसमें जो पानी आता है उसको पीने से रोग ठीक हो जाता है। ये भी मीडिया वालों का कहना है। और मीडिया वाले काफ़ी इनके जितने भी बिल्डिंग बने हुए हैं सभी जगहों पर मीडिया वालों ने पूछताछ चालू कर दिया है। ऐसे ऐसे अगर बाबा रहेंगे और लोगों को भरमाने का काम करेंगे, ऐसा ही घटना होता रहेगा। तो ऐसे ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बहुत लोग कहता है कि ऐसे ऐसे बाबाओं के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं लोगों के पास होता है जो जालफरेबी तरीके से सबको भरमाते हैं। ऐसे लोगों के पास भीड़ इकट्ठा होता है। वहाँ पे मोबाइल वर्जित है, वहाँ पे वीडियो बनाना वर्जित है और इनको भी पुलिस उठा करके ले जाएगी। इनके जो साथी थे इनको पुलिस उठा चुकी है, उनसे पूछताछ चल रहा है। अब देखिए इनका बारी कब आता है। हालांकि पुलिस इनको भी उठाएगी, उस तरीके का अगर सबूत मिलता है। योगी का राज है, योगी आदित्यनाथ जी का राज है यूपी में, तो छोड़ने वाले हैं नहीं। अगर किसी तरीके का इनका कोठी और बिल्डिंग अभी अवैध ज़मीन पर अगर बना होगा तो उसको भी ध्वस्त करने का काम योगी सरकार करेगी।